पाइथागोरस महाराज कहे हैं कि यदि किसी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर करते हैं, है ना, और कर्ण का स्क्वायर करने के बाद अन्य दो भुजाओं का वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उसी पे एक सवाल रिलेटेड है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सवाल 5 नंबर बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, तो चलिए आपको दिखाने के लिए मैंने ABC एक ट्रायंगल जो है समकोण ट्रायंगल राइट एंगल बना दिया हूं, जिसका कोण भी कोची है, समकोण है। तो देखिए B अगर समकोण है भाइयों, तो 90 के सामने वाला भुजा ये वाला जो होगा वो कर्ण के काम करेगा दोस्त, और कर्ण के हम लोग H से हाइपोटेनस, और कर्ण कितना दिया है तो 13 सेंटीमीटर दिया है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सवाल बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है ना, एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाइया जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो जब आधार से कम है तो आधार के मान लेंगे x, तो यहां पे आधार नीचे मान लेते हैं, चलिए मान के चलते हैं यहां पे आधार, तो आधार मान लेते हैं x, तो आधार अगर x मानते हैं तो ऊंचाई कितना बोला है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार मान है x, तो ऊंचाइया हो जाएगा भाई वाह x माइनस 7। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सेंटीमीटर, ये भी कोचिंग होगा बच्चा सेंटीमीटर में। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय महाराज की जिंदाबाद, है ना, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहां पे सबसे लिखेंगे हम लोग कि माना पहले तो ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अच्छा भैया कर्ण दे ले बा कितना, तो 13 सेंटीमीटर, जो जो दिया था मैंने लिख दिया। अब चलेंगे त्रिभुज ABC में, तो लिखबे कि त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में चलेंगे तो समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद। तब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर होता है भाई साहब। तो कर्ण है कौन भुजा, तो AC, तो यहां पे मैंने AC का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। लंब कौन भुजा माने हैं यहां पे, तो लंब हमें यानी ऊंचाई जो काम करेगा वो लंब के काम करेगा, तो कौन भुजा AB, तो यहां AB हो जाएगा, है ना, और कर्ण कौन भुजा तो AC, तो यहां पे AC लिख देते हैं, है ना। तो लंब कौन भुजा तो AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार कितना है तो BC, तब BC का स्क्वायर कर दीजिए भाई साहब। अब इसी को हल कर दीजिए, जो मेरा x का वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो AC का मान 13, तो 13 का स्क्वायर, AB का मान x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान है x माने है तो x का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169, a माइनस b के होल स्क्वायर जिंदाबाद, तो a के जगह पर as को x, b के जगह पर 7, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab हो जाएगा, तो 2ab लिख दिए, है ना। x के कीजिएगा x स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर x कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 7 के कीजिएगा तो 49, और 7 दूनी 14x प्लस के x स्क्वायर। ऐसा हम लोग कुछ करते हैं कि सब को एक तरफ कर देंगे तो बनेगा द्विघात समीकरण, है ना, और यहां से फिर हल कर लेगा। x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x था 14x प्लस के 49 कर दीजिए, 169 प्लस में भैया ये पटियागा था माइनस में, और इधर कुछ ना बचेगा तो 0, इसी को मैंने सीधा करके लिख दिया डायरेक्ट। अब बढ़ जाए 2x स्क्वायर माइनस के 14x, है ना, 49 में 169 घटा दीजिएगा तो छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस में आएगा भाई साहब। अब घटा लीजिए बड़का में से छोटका, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 की 1। हम कह रहे हैं कि सब में से 2 कॉमन कर लिया जाए, क्यों, क्योंकि 2 सब से कटेगा, सब संख्या 2 से कट रहा है, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस के हो जाएगा 2 सत्ते 14x और 60 दूनी 120, है ना, कॉमन कर लिए 2। अब 2 गुना में तजात रहे भागा में, तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 और 0 गुना से भाग में, तो 0 में भाग देवे से 0 होता है हीरो, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। हम क्यों स्पीड बना रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े होंगे और रिवीजन के प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसलिए। अब देख लीजिए फास्ट इनटू लास्ट कीजिए, तो x स्क्वायर तब माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस 60x स्क्वायर, बीचवा वाला के जोड़ के लाना होगा माइनस 7x, तो 60 के तोड़ेंगे तो 12 × 5 = 60 और 12 में से घटा देंगे तो बन जाएगा, देखिए माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0।
60 से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस के 60 एक्स स्क्वायर, राइट। अब 60 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि बीच वाला आ जाए, इसी का होता फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड कहते हैं। तो इसको हम 12 एक्स माइनस में और 5 एक्स प्लस में लेंगे, ताकि 12 माइनस को 5 प्लस के जोड़ेंगे तो माइनस के साथ, और दोनों में गुना करेंगे तो माइनस के 60 एक्स स्क्वायर दे देगा। तो अब इसी पे हम लोग कॉमन कर लीजिए। चलिए, तो इन दोनों में क्या कॉमन था, एक्स माइनस 12, इन दोनों में क्या कॉमन, तो 5, तो x तो माइनस के 12 हो जाएगा, 12 50 60 बराबर 0। अब दो गो ब्रैकेट में सेम हुआ तो कॉमन कीजिए, दोनों सेम है तो कॉमन दो गो के बदला एगो और एगो इसके साथ है, x प्लस 5 बराबर 0, 0 से तुलना कीजिए तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 माइनस में ऊपटी प्लस में, और x प्लस 5 बराबर 0 तो 5 प्लस में ऊपटी जाएगा माइनस में। ये वाला गलत होगा भाई, क्योंकि भुजा x मान है कौन सी, आधार, और भुजा कभी नेगेटिव होता नहीं, इसलिए रॉन्ग और राइट। तो x का मान कितना 12, यानी कि आधार जो होगा वो मेरा 12 सेंटीमीटर। और अगर आप यहां x का वैल्यू रख देते हैं, देखिए यहां पर x के जगह पर 12, तो 12 में से 7 घटेगा 5 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजा सवाल में पूछ रहा था कि अन्य दो भुजा बताइए, एक भुजा दे दिया था। तो आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और लंब हो गया 5 सेंटीमीटर, और 12 के स्क्वायर और यानी 5 के स्क्वायर यानी लंब और आधार के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो यानी कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा इज इक्वल टू हो जाएगा। तो इट विल बी सेटिस्फाइड है वैल्यू, ठीक है, इट विल बी राइट आंसर। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, थैंक यू।